अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने एक डेटा को कैसे शो करवाते हैं, कैसे डिलीट करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, उसको एडिट कैसे करवाना है, वो सारा हमने एक करड लारावेल के अंदर कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों ने असाइनमेंट भी उसकी बनाकर हमें चेक करवा दी हैं। तो अब हमने एक और टॉपिक देखना है लारावेल के अंदर। वो होता है रिसोर्स कंट्रोलर का। आपने एक कंट्रोलर लास्ट टाइम भी बनाया था। इस वाले में आपने वो बनाया था, कंट्रोलर का नाम था रजिस्टर कंट्रोलर, और हमने अपना सारा काम रजिस्टर कंट्रोलर के जरिए किया था। लेकिन अब इसका थोड़ा सा एक आसान तरीका भी है और एक दूसरा मेथड भी समझ लें इसी काम को करने का। वो ये है कि एक सिंपल कंट्रोलर के अंदर हमें ये सारे राउट्स लिखना पड़े हैं। मतलब कि रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई करता है तो वो इंडेक्स के फंक्शन पर आएगा। फिर वो कहता है कि अगर वो रजिस्टर सेव डाटा करना है, सेव रजिस्टर का अगर वो यूआरएल लिखता है तो वो स्टोर पर आएगा। अगर कोई शो डाटा पर करता है तो फिर वो दोबारा से इंडेक्स के ऊपर आएगा। लेकिन ये शो डाटा वाला, इसको निकाल कर, ये है शो डाटा वाला कंट्रोलर, इसको निकाल देते हैं हम यहाँ से। इसको ऊपर ले आते हैं, जो सेम है, जो एक ही कंट्रोलर के अंदर आते हैं। ये देखें, ये भी रजिस्टर कंट्रोलर, ये भी रजिस्टर कंट्रोलर, ये भी रजिस्टर कंट्रोलर, ये भी और ये भी। अब इस एक रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर कितने फंक्शन है? इंडेक्स का फंक्शन बना हुआ है, स्टोर का बना हुआ है, डिलीट का बना हुआ है, एडिट का बना हुआ है और अपडेट का बना हुआ है। और इसको अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये है रजिस्टर कंट्रोलर हमारा। और इसके अंदर ये देखिए, इंडेक्स का बना हुआ है, स्टोर का बना हुआ है, क्रिएट का बना हुआ है और डिलीट का बना हुआ है, एडिट का बना हुआ है और इसी तरीके से अपडेट का भी। ये देखें, अपडेट का भी हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ है। तो ये तीन चार फंक्शन, पांच फंक्शंस, ये हमें हर कराड में बनाना पड़ते हैं। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन का है, अगर आप कोई स्टूडेंट्स को लॉग इन करवाएं और अगर आप कोई बुक्स के रिलेटेड कोई इस तरह का कराड बनाएं कि बुक नई ऐड करनी है, उसको अपडेट करना है, या ऐड बुक्स के नाम का अगर आप न्यू एक कराड बनाएं, या ऐड कोर्सेज के नाम का अगर आप कोई कराड बनाएं, या फिर ऐड असाइनमेंट्स के नाम का बनाया, तो असाइनमेंट को अब डिलीट भी वहां पर आपको करने का ऑप्शन आप चाहेंगे कि हो। आप असाइनमेंट को एडिट करने का ऑप्शन भी चाहेंगे कि हो। असाइनमेंट को रीड करने का भी हो, असाइनमेंट को शो करवाने का भी हो। तो ये चार पांच मेन फंक्शंस हैं जो हमें तकरीबन हर जो हमारा है कंट्रोलर, उसमें ये मेन यूज करना पड़ते हैं। मतलब कि हमें बाज दफा होता है कि हमें एक आध फंक्शन यूज करना पड़े, लेकिन अगर हमने एक मुकम्मल कराड बनाना है तो उसमें ये पांचों फंक्शन हमें यूज करना पड़ते हैं। तो रिसोर्स कंट्रोलर हमें क्या हेल्प आउट करता है? हमें ये पांचों फंक्शन डमी फंक्शंस के तौर पर बना कर देता है। और हमें ये जो वेब में हम ये राउट लिखते हैं, ये राउट फिर सारे राउट ये फिर नहीं लिखना पड़ते, बल्कि हम एक और सिंपल राउट लिखते हैं जो कि रिसोर्स कंट्रोलर का होता है। तो रिसोर्स कंट्रोलर बनाते कैसे हैं? अभी हम यही सारा काम, यही राउट्स वाला सारा काम हम रिसोर्स कंट्रोलर में शिफ्ट करके करेंगे कि हम ये सारे इसको डिलीट कर देंगे और इसको रिसोर्स कंट्रोलर में शिफ्ट कर देंगे। तो अब हम रिसोर्स कंट्रोलर बना लेते हैं। उसके लिए हमने टर्मिनल में जाना है और ये हमारा लाइव सर्वर है, मतलब कि चल रहा है। यहाँ पर हमारी ये वेबसाइट ओपन हुई हुई है। इसके नेक्स्ट टैब में आ जाना है हमने। यहाँ पर इसके जो साथ प्लस बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक। सेम वैसे ही लिखना है जैसे हम कंट्रोलर बनाते हैं, मेक कंट्रोलर। और हम कोई भी अपने मर्जी का नाम रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ रजिस्टर न्यू। मतलब कि हमने वो सारा रजिस्टर कंट्रोलर वाला ही काम करना है, लेकिन उसकी न्यू वर्जन है। तो मैं रजिस्टर न्यू कंट्रोलर अपने का नाम रख लेता हूँ। और साथ में हमने लिख देना होता है -R। -R का मतलब होता है कि ये जो कंट्रोलर अब बनेगा वो रिसोर्स कंट्रोलर बनेगा। या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस रिसोर्स, इस तरीके से। लेकिन क्योंकि शार्ट वर्जन में हम सिर्फ -R लिख सकते हैं, तो
सिंपली हम इसी तरीके से लिखते हैं कि PHP आर्टिसन में कंट्रोलर और आगे कंट्रोलर का नाम और साथ -r लिख देने से जो कंट्रोलर बनेगा वो रिसोर्स कंट्रोलर बनेगा। अब ये कह रहा है कि कंट्रोलर बन चुका है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कंट्रोलर बना है या नहीं। रजिस्टर न्यू के नाम से होना चाहिए। ये देखें, ये यहाँ पर आ गया रजिस्टर न्यू, और ये रजिस्टर न्यू कंट्रोलर मैंने ओपन कर लिया। और यहाँ पर देखें ये इंडेक्स का फंक्शन बना हुआ है, डमी फंक्शन है, खाली है। यहाँ पर हमने अपना कोड लिखना है अभी। क्रिएट का बना हुआ है, और इसी तरीके से स्टोर का बना हुआ है, इसी तरीके से शो का बना हुआ है, एडिट का बना हुआ है, और अपडेट का बना हुआ है, और डिलीट डिस्ट्रॉय का फंक्शन बना हुआ है। तो ये 5 फंक्शन हमें, ये 5-6 फंक्शन जो हैं, ये बेसिक फंक्शन जो हैं, ये बना कर देता है रिसोर्स कंट्रोलर। अब इन फंक्शंस को एक्सेस करने का मेथड होता है, और वो मैंने याद नहीं रखा हुआ है। वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन से हम देख लेते हैं कि इसके इंडेक्स फंक्शन में कैसे आना है, और इसके क्रिएट के फंक्शन में कैसे आना है, और इसके स्टोर और शो और एडिट और अपडेट और डिस्ट्रॉय के फंक्शन में किस तरीके से आना है। तो ये सारा काम जो रजिस्टर कंट्रोलर में हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो सारा काम हम ये रजिस्टर कंट्रोलर में काम काम कर रहे हैं, ये सारा काम हम करेंगे रजिस्टर न्यू में अब। तो ये अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया हो तो आपको पता होगा कि जब हम इनरोल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन होता है, और ये रजिस्ट्रेशन वाला URL के ऊपर ये फॉर्म है, ये फॉर्म ओपन होता है। और जब हम ये सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कहाँ पर जाता है, ये सेव करवाता है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ तो ये सेव करवाएगा। लेकिन इस फॉर्म में हमने कंट्रोलर का कौन सा पाथ दिया हुआ है, ये वाला। यहाँ से जो उसको स्टोर करवाता है वेब के अंदर, ये हमने दिया हुआ था। ये वाला कौन सा, ये सेव रजिस्टर के नाम से। और रजिस्टर कंट्रोलर जो कि पहले का हमारा बना हुआ है वो उधर जाता है, और इसको क्या करवा देता है, स्टोर के फंक्शन में जाता है, और स्टोर का फंक्शन उसको सेव करवा देता है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं ये सारे फंक्शन जो है ना, ये सारे जो URL हैं, ये मैं इसको करने लगा हूँ कमेंट। ये सारे URLs मैंने कमेंट कर दिए हैं, और मैं यहाँ पर अब कौन से कंट्रोलर की मदद से ये सारा काम करूँगा, यही वाला जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि सेव करवाने वाला, शो करवाने वाला, एडिट करवाने वाला, अपडेट करवाने वाला, ये सारा काम हम अब रिसोर्स कंट्रोलर की मदद से करेंगे, जो कि मैंने अभी एक बना लिया है। और रिसोर्स कंट्रोलर का यहाँ पर जो लिखने का राउट लिखने का तरीका होता है, वो एक ही राउट आपने लिखना है। रिसोर्स कंट्रोलर का एक ही राउट हमने लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं उसको हम डॉक्यूमेंटेशन से गूगल कर लेते हैं, और टू राइट रिसोर्स कंट्रोलर कंट्रोलर राउट के रिसोर्स कंट्रोलर राउट हम कैसे लिखते हैं। इसमें जो मेन हमारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम देखते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं और स्टैक ओवरफ्लो से भी देख सकते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन वाला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से कि रिसोर्स कंट्रोलर में कैसे लिखते हैं। ये लिखा हुआ होगा ये नहीं, ये तो वैसे सिंपल कंट्रोलर है। नीचे वो बताएगा रिसोर्स कंट्रोलर। हाँ, ये रिसोर्स कंट्रोलर आ गया। और ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस रिसोर्स पूरा लिख कर भी कर सकते हैं, और सिर्फ -r लिख कर भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ r लिखना है तो आपने एक माइनस लगानी, और रिसोर्स पूरा लिखना है तो फिर दो माइनस लगानी है साथ। तो ये राउट होता है, इस तरीके से हम राउट लिख सकते होते हैं। तो मैं आकर web.php में इसको कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर जो URL का हमने नाम लिखना होता है कि ये किसके बारे में है। तो नॉर्मली ये किसके बारे में है, ये रजिस्टर के बारे में है, कि हम जो डाटा को शो करवा रहे हैं और रजिस्टर करवा रहे हैं हम मुख्तलिफ वे जो हमारे यूज़र्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको रजिस्टर करवा रहे हैं। तो उसका मैंने नेम क्या रख दिया, रजिस्टर। और यहाँ पर कौन सा वो कंट्रोलर है, वो ये वाला कंट्रोलर नहीं है, बल्कि वो रजिस्टर न्यू कंट्रोलर है। रजिस्टर न्यू,
यहाँ पर ऊपर आ भी गया होगा रजिस्टर न्यू कंट्रोलर ये, और ये साथ इसके जो लिखा हुआ आ जाता है इसको हम मिटा देंगे यहाँ से और इसको इंपोर्ट कर देंगे, होवर करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से ऊपर जो है ना यहाँ पर यूज के अंदर वो हमें चीजें ला कर दे देता है। अगर किसी के पास ये PHP स्टॉर्म नहीं है और उसको इंपोर्ट करने में मसला आ रहा हो तो वो यहाँ से इसको मैनुअली इस तरीके से लिख भी सकता है। अब ये देखें जो रजिस्टर कंट्रोलर वाली क्लास है वो पहले की यूज हुई थी, वो अभी वो ब्लर सी हो गई है कि ये यूज नहीं हो रही है, बल्कि अब दूसरी क्लास यूज हो रही है, ये वाली रजिस्टर न्यू वाली, अब ये वाली यूज हो रही है, तो ये इंपोर्ट हो गई है ऊपर। और अब हमने इसके इंडेक्स पर आना हो, ये रजिस्टर न्यू के इंडेक्स के फंक्शन पर आना हो तो कैसे आएंगे? हम सिंपली जब अपने एडमिन में रजिस्टर लिखेंगे और उसके बाद कोई यूआरएल नहीं लिखेंगे तो फिर ये हमें इसके इंडेक्स फंक्शन पर लेकर आएगा। यानी कि लेट्स सपोज हम इसमें ओके लगा देते हैं इंडेक्स के अंदर, अपने रजिस्टर न्यू, किधर गया हमारा कंट्रोलर, रजिस्टर न्यू, ये रजिस्टर न्यू है और इसके इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैं लगा देता हूँ ओके, इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैं लगा देता हूँ ओके dd, और ओके मैंने लगा दिया है इसके अंदर यहाँ पर कोट लगाकर। और अब इसका इंडेक्स फंक्शन हमने अगर हिट करना हो तो अच्छा, ये सारे फंक्शन कैसे इसका हिट करते हैं हम उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन, ये अपने रिसोर्स कंट्रोलर की ही डॉक्यूमेंटेशन में नीचे आ जाना है आपने। ये देखें, वो कह रहा है कि अगर आप सिंपल उसका जो नाम लिखा है इसने फोटोज के हिसाब से किया हुआ है और हमने किसके हिसाब से किया है, रजिस्टर के नाम से। तो सिंपल अगर हम नाम लिखेंगे तो वो इंडेक्स के एक्शन पर आएगा, यानी कि इंडेक्स के फंक्शन पर आएगा। यानी कि हम यहाँ पर अगर सिंपल, अगर जो हमने उसका नाम रखा है यहाँ पर वेब डॉट PHP के अंदर ये वाला रजिस्टर, अगर हम ये सिर्फ यहाँ से मैं कॉपी करके और एडमिन के बाद अगर मैं सिर्फ ये लगा दूं, ये पेस्ट कर दिया और मैं इंटर करूं तो ये रजिस्टर न्यू के इंडेक्स पर आएगा। और इंडेक्स पर ओके मैंने लगाया हुआ, ये देखें वो ओके प्रिंट हो गया, यानी कि ये वहां पर आ रहा है। तो अब हमारा काम क्या था, हमारा काम ये था कि जो बंदा इसको शो करवाने वाला, हम इंडेक्स पर क्या शो करवाते थे भला, इंडेक्स पर हम क्या शो करवाते, फर्स्ट सबसे पहला काम है हमारा अपने रजिस्टर कंट्रोलर का जो इंडेक्स फंक्शन है उसको चलाना है। ये रजिस्टर का इंडेक्स फंक्शन है और इसके इंडेक्स फंक्शन में क्या होता था उसको हमने यहाँ से कॉपी करना अंदर, और वो रजिस्ट्रेशन वाला पेज रिटर्न करता है, रजिस्ट्रेशन वाला पेज वो रिटर्न करता है। यानी कि ये फंक्शन इंडेक्स सिंपली क्या करता है हमारे पास, इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और अपने, ये हमारा पुराना फंक्शन है, मैं यही यही सारा काम अपने न्यू जो कंट्रोलर है उससे करना चाह रहा हूँ। ये देखो ये कौन सा है, रजिस्टर कंट्रोलर, जो कि पुराना है, ये पुराने में ये काम होता था, अब मैं यही सारा काम न्यू में करना चाह रहा हूँ। और वो उसका रजिस्टर न्यू में हम आएंगे, मैंने वहां से कॉपी लाइन कर ली है और यहाँ पर मैंने अब dd करवाया हुआ है इंडेक्स का, इसको मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूंगा और ऊपर से dd मिटा दूंगा। अब अगर कोई बंदा URL में ये रजिस्टर लिखता है, सिर्फ रजिस्टर लिखता है तो वो रजिस्ट्रेशन के पेज पर आएगा, इस पेज पर आता है, ये देखो ये रजिस्ट्रेशन का पेज है। और क्यों ये इस पेज पर आता है, क्योंकि हमने रिटर्न में ये रजिस्ट्रेशन का व्यू रिटर्न करवाया हुआ है, इसलिए वो इंडेक्स में आता है और ये रजिस्ट्रेशन का व्यू रिटर्न हो जाता है। और ये हमारे पास वेब में कैसे था, वेब में हमारे पास ये इस तरीके से था कि कहाँ पर, जो हाँ इंडेक्स पर, ये वाली लाइन इसको इंडेक्स पर लेकर आती थी, ये वाली, कि कोई बंदा अगर स्लैश रजिस्ट्रेशन लिखे तो वो इसके ऊपर आ जाता था, इंडेक्स के फंक्शन के ऊपर आ जाता था। अब स्लैश रजिस्ट्रेशन हमने कहाँ पर दिया हुआ था, जहाँ पर हम वेलकम के अंदर, वेलकम के अंदर हम उसको वेलकम करवाते हैं और नीचे कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन पर आ जाओ, ये वाली, ये देखें यहाँ पर ये हमने रजिस्ट्रेशन का URL उसको दिया है कि जो बंदा रजिस्ट्रेशन का URL लिखे
उसके ऊपर जाए, रजिस्ट्रेशन की यूआरएल के ऊपर जाए, तो वो उसको रजिस्ट्रेशन का पेज रिटर्न हो। लेकिन यहाँ पर अब मैंने चेंज कर दिया है। अब ये हमारा पेज था कुछ इस तरीके से, पहले ये वाला, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं और मैं अगर इनरोल के ऊपर क्लिक करूं तो ये वहां पर नहीं जाएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन वाला ये है ही नहीं हमारे पास यूआरएल, रजिस्ट्रेशन के नाम का यूआरएल है ही नहीं अब, क्योंकि मैंने उसको कमेंट कर दिया है यहाँ से। ये देखें, ये मैंने रजिस्ट्रेशन के नाम का यूआरएल कमेंट कर दिया है। अब क्या है, अब ये है कि ये इंडेक्स के फंक्शन पर जाने के लिए, जो कि अब न्यू रजिस्टर है, ये न्यू रजिस्टर के इंडेक्स के फंक्शन पर भी वही काम हो रहा है जो हमारे पुराने रजिस्टर के कंट्रोलर के अंदर हो रहा था। उसी लाइन को मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। अब मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, और यहाँ आने के लिए क्या है, रिसोर्स कंट्रोलर का जो मेन नाम होता है वही लिखना पड़ता है, यानी कि वो रजिस्टर है। रिसोर्स कंट्रोलर का मेन नाम यहाँ से ये रजिस्टर है ना, तो ये रजिस्टर हमें वहां पर लिखना पड़ेगा वेलकम के अंदर। यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे रजिस्टर, और ये यूआरएल हमें उधर लेकर जाएगा हमारे रजिस्ट्रेशन के पेज पर। ये देखें, अब इसके ऊपर मैं अगर इनरोल करूंगा तो ये देखें रजिस्टर हुआ, और रजिस्टर के यूआरएल पर आया, और उसने उसको, रिसोर्स कंट्रोलर ने ऑटोमेटिक उसको इंडेक्स के फंक्शन में आया यहाँ से, कहाँ पर, ये रजिस्टर न्यू के इंडेक्स के फंक्शन में आया, और इंडेक्स के फंक्शन ने क्या किया, उसको रजिस्ट्रेशन का व्यू रिटर्न कर दिया। तो ये पहला काम हमारा, एक काम हो गया है, पहला फंक्शन हमने मैनेज कर लिया है अपने इंडेक्स वाला फंक्शन, जो कि स्टार्ट में हमारे पास इस तरीके से था। ये लाइन करती थी स्टार्ट में कि ये राउट पूरा लिखते थे और वो उसको रजिस्टर कंट्रोलर के इंडेक्स के फंक्शन पर ले जाता था। अब इस लाइन को रिप्लेस हमने कर लिया है कि वही काम हो रहा है, लेकिन अब वो इस रजिस्टर वाले रिसोर्स कंट्रोलर के जरिए हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि जब इसके ऊपर आ जाते हैं तो ये सबमिट के ऊपर जब क्लिक होता है, फॉर्म, जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट के ऊपर क्लिक होता है, तो वो कौन से यूआरएल पर जाता था, ये डाटा को सेव करने वाला होता है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर आता था। वो सेव डाटा वाले पर आता था, ये स्टोर वाले पर आता था। ये देखें, सेव रजिस्टर वाले यूआरएल पर आता था जब उसको हम फॉर्म को सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पड़ा है कहाँ पर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसमें हमने एक जो फॉर्म है उसको एक्शन दिया हुआ है। ये देखें, फॉर्म को हमने एक्शन क्या दिया हुआ है, सेव रजिस्टर के नाम का हमने उसको एक्शन दिया हुआ है, और ये क्या होता है, ये यूआरएल होता है। अब हमने रिसोर्स कंट्रोलर के स्टोर के फंक्शन के अंदर जाना है। रिसोर्स कंट्रोलर जो हमने बनाया है रजिस्टर न्यू के नाम का, उसके स्टोर के फंक्शन के अंदर जाना है। तो उसके स्टोर के फंक्शन के अंदर कैसे जाते हैं, हम यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं कि स्टोर के फंक्शन पर आना हो, तो ये देखिए, ये स्टोर का फंक्शन है, इस पर आना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसका जो हमने मेन नाम रखा वो होता है, जो कि हमारे केस में फोटोज नहीं है, हमारे केस में वो क्या है, रजिस्टर है, जो हमने वेब डॉट पीएचपी में नाम रखा वो होता है। सिंपली यहाँ पर जो हमने ये नाम रखा होता है, ये कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं। हमने सिर्फ ये रखना है, ये नाम यूआरएल के तौर पर होना चाहिए, और मेथड उसका क्या होना चाहिए, मेथड उसका पोस्ट होना चाहिए, जो वर्ब है, यानी कि मेथड उसका पोस्ट हो। और अगर ये वाला यूआरएल हो जो हमारे केस में रजिस्टर है, तो वो स्टोर के फंक्शन के ऊपर आ जाता है। तो हम इसको अगर रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर मैं सिर्फ इसको रजिस्टर कर दूँ, रजिस्टर, और मेथड क्या है, पोस्ट। ये देखिए, यूआरएल एक्शन में यूआरएल होता है, वो रजिस्टर है, और मेथड पोस्ट है। अगर इसके केस में कोई इसको सबमिट करता है तो वो कहाँ पर आएगा, वो रजिस्टर न्यू के स्टोर के फंक्शन पर आएगा। ये स्टोर का फंक्शन जो कि अभी खाली है, यहाँ से ये रजिस्टर न्यू के स्टोर का फंक्शन अभी खाली है। तो इसको डीडी करके मैं इसको एक दफ़ा ओके करवा देता हूँ कि हमें पता चल जाए कि हम यहाँ पर आ भी रहे हैं या नहीं। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको रिफ्रेश किया, और इसको मैंने नाम लिखा अपना एक दफ़ा, फ़ोन नंबर कोई भी मैंने यहाँ से लिख लिया, जेंडर मेल, पासवर्ड मैंने कोई भी यहाँ से लिख लिया अपने पास, और हॉबीज़ में मैंने लिखी थी कुकिंग। अब मैं सबमिट के ऊपर अगर क्लिक करूँ
तो वो स्टोर के फंक्शन में होना चाहिए, और वहां पर मैंने dd करवाया हुआ है ओके को। तो ये देखें ये dd हो गया, यानी कि वो इस स्टोर के फंक्शन पर आ रहा है। अब स्टोर के फंक्शन में अंदर हमने क्या लिखना होता है, वो लॉजिक लिखना होता है, वो कोड लिखना होता है जो डाटा को स्टोर करवाता है, जो हमने ऑलरेडी पिछले रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर लिखा था। मैं वहीं से वो कॉपी कर लेता हूँ। ये रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर स्टोर के फंक्शन के अंदर हमने वो सारा कोड लिखा था जो इसको स्टोर करवाता है। तो वो कोड था ये तो कमेंट किया हुआ है ना, ये नहीं, ये कोड था इतना इतना, और वो उसको रिटर्न करवाता था रजिस्ट्रेशन के यूआरएल पर। लेकिन अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन का यूआरएल नहीं है, बल्कि सिंपल रजिस्टर का यूआरएल है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और अपने रजिस्टर न्यू में आऊँगा। ये रहा रजिस्टर न्यू का कंट्रोलर, और इसके स्टोर में आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और कह रहा है कि रजिस्टर के क्लास को इंपोर्ट करो। तो हमें ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, हमें ये रजिस्टर की जो मॉडल है वो करना है इंपोर्ट। तो इसके ऊपर होवर करूंगा और इसको इंपोर्ट कर लूंगा, और वो ऊपर इंपोर्ट हो चुका होगा। यहाँ पर ये देखें यूज के अंदर ये वाला इंपोर्ट हो चुका है, ये वाला यूज ऐप मॉडल्स और रजिस्टर। और क्या इसमें चेंजिंग हमें करना पड़ेगी, इसमें वो रीडायरेक्ट करवा रहा है, रीडायरेक्ट इसमें करवा रहा है रजिस्ट्रेशन वाले यूआरएल में। अब रजिस्ट्रेशन वाला यूआरएल तो है नहीं, वो मैंने कमेंट कर दिया होगा, ये चेक करें जरा। ये देखें वो ये था रजिस्ट्रेशन वाला यूआरएल, वो मैंने कमेंट कर दिया हुआ है। ये यूआरएल क्या करता था, रजिस्टर के इंडेक्स फंक्शन पर ले आता था। अब वही काम ये वाला यूआरएल करता है, रजिस्टर वो उसके इंडेक्स फंक्शन पर ले आता है। तो इसको मैं रीडायरेक्ट अगर रजिस्टर कर दूं, तो वो इसको सेव करवाने के बाद इंडेक्स के फंक्शन पर ले आएगा। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ रजिस्टर, सेव करवाने के बाद वो उसको मेन रजिस्ट्रेशन के पेज पर ले आ जाएगा, जो कि इंडेक्स के फंक्शन का काम है, रजिस्ट्रेशन के पेज पर ले आना। तो अब ये स्टोर वाला हमारा भी चल जाएगा। अगर इसको मैं दोबारा से बैक आ जाऊं, और बैक आने के बाद इसमें मैं लिखता हूँ मैं सेम, और साथ मैंने आर लिख दिया है निशानी के तौर पर, कि रजिस्ट्रेशन रिसोर्स कंट्रोलर के जरिए हम ये काम कर रहे हैं। तो सबमिट के ऊपर क्लिक किया, और ये सेव होकर दोबारा यहाँ पर आ गया है, ये सेव होकर दोबारा यहाँ पर आ गया। ये ऑटोमेटिक लिख लेता है, पता नहीं इसको क्या मसला, ऑटोमेटिक इसको नहीं लिखना चाहिए ये चीज़ें। तो सेव वो हो चुका है डेटाबेस में। अब उसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है मोहम्मद वसीम, जिसके साथ मैंने आर लिखा हुआ है। चेक कर लेते हैं, यहाँ से मैंने डेटाबेस खोला है, और वो किस नाम का है, डेटाबेस कोर्स के नाम का है, और यहाँ पर रजिस्टर्स के अंदर, और ये नीचे सबसे एंड पर ये देखें मोहम्मद वसीम, और ये साथ आर लिखा हुआ, जो यही मैंने सेव करवाया था। और ये मैंने कुकिंग उसकी जो की रखी थी, क्या उसको कहते हैं, हॉबी। तो ये सेव हो चुका है। अब ये काम भी हमारा हो गया, सेव करवाने वाला भी हमने कर लिया। उसके बाद और क्या काम था हमारे पास, सेव करवाने के बाद शो डाटा वाला है। अब शो डाटा में हमें रजिस्टर कंट्रोलर के ऊपर नहीं जाना पड़ता है, बल्कि हमें शो के कंट्रोलर के ऊपर जाना पड़ता है। तो इसको इस वाले यूआरएल को मैंने सेपरेट कर दिया था, कि ये हमारा काम इसमें नहीं आएगा, ये हमें अलग ही करना पड़ेगा शो डाटा वाला, क्योंकि वो कंट्रोलर ही और है, शो डाटा का कंट्रोलर ही है। तो शो डाटा का इंडेक्स का फंक्शन है वो। तो अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें, तो ये तो लेकर जाएगा ये, क्योंकि इसको हमने छेड़ा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर एडिट वाला अब नहीं चलेगा, ना डिलीट वाला चलेगा। क्यों? क्योंकि एडिट वाला हमने वो यूआरएल ही वहाँ से हटा दिया हुआ है जो इसको एडिट करता है, हमने कमेंट कर दिया यहाँ से। ये देखें ये एडिट का है ना यहाँ पर, इसको ये चेक करें ज़रा, ये वाली लाइन एडिट करवाती थी, रजिस्टर कंट्रोलर के एडिट के फंक्शन में जाता था और उसको एडिट करवा देता था, और ये तो मैंने कमेंट कर दिया है। अब हमें न्यू जो हमने बनाया है, इसके एडिट के फंक्शन पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके एडिट के फंक्शन पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ dd, और उसके अंदर बेशक मैं लिख देता हूँ एडिट, ताकि पता चले कि हम एडिट के फंक्शन के ऊपर आ रहे हैं। कैसे पहुंच सकते हैं एडिट के फंक्शन के अंदर, रिसोर्स कंट्रोलर के एडिट के फंक्शन के अंदर कैसे पहुंच सकते हैं हम, अपनी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे। ये देखें ये कंट्रोलर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, और ये एडिट है, ये वाला ये एडिट का फंक्शन है। वो कहता है कि अगर आप
उसको उसका जो सिंपल नाम है जो कि हमारे केस में रजिस्टर्स है वो लिखें, और उसको आईडी दें, और उसके बाद एडिट लिख दें, और गेट का मेथड हो, तो फिर आप एडिट के फंक्शन को हिट कर सकते हैं। रजिस्टर्स पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आईडी, और फिर एडिट लिख दें। अगर हम यूआरएल में, ये यूआरएल है तो, और मेथड उसका क्या हो, एडिट हो, तो हम एडिट के फंक्शन पर आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हम एडिट के ऊपर पहले आते कैसे थे। शो डाटा के अंदर, ये देखें, ये शो डाटा के अंदर हमारे पास नीचे एक लिंक लगा हुआ था जो कि हमें एडिट के फंक्शन पर ले जाता था। ये ला, कौन से वाला, ये वाला, ये इसके ऊपर क्लिक करने पर हम एडिटर फंक्शन पर चले जाते थे। अब कोई भी जो एंकर टैग में होता है उसका मेथड गेट होता है, कोई भी जो लिंक होता है एंकर टैग वाला उसका मेथड गेट होता है, या कोई भी यूआरएल जो आप सिंपली यहाँ पर ऊपर ऐसे इधर खुद हाथ से लिख देते हैं उसका मेथड भी गेट होता है ऑटोमेटिक। और या कोई यूआरएल अगर हो एंकर टैग की शक्ल में तो उसका मेथड भी गेट होता है। तो इसमें हमें मेथड तो नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इसका मेथड क्या है, गेट है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास है, एचरेफ है, एंकर टैग है। अब ये वाला जो यूआरएल ये हमें ज़रा चेंज करना पड़ेगा। इसमें वो कहता है कि सबसे पहले हो आपका जो मेन कंट्रोलर का, रजिस्टर कंट्रोलर का मेन यूआरएल का जो हेड है, उसका जो मेन नाम है, जो हमने एक ही यहाँ पर दिया था जो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रजिस्टर। तो कह रहे कि रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ से मुझे बताया कि वो कह रहा है फोटोज होना चाहिए। हमारे केस में क्या है, रजिस्टर है। उसने फोटोज का कंट्रोलर यूज किया हुआ है, लेकिन मैं रजिस्टर्स का कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपने उसको यहाँ पर रखा है। फोटोज के बजाय मैंने रजिस्टर रख लिया, आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर लिखा है वही हमारे पास है, फोटोज को रिप्लेस करना चाहिए। तो शो डाटा में आएंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा रजिस्टर्स, रजिस्टर्स नहीं, रजिस्टर स्लैश, आगे क्या है, ये उसकी आईडी है, ये मैंने आईडी लिख दी, स्लैश क्या लिखना है, एडिट। ये मुझे कैसे पता चला है, ये मैं वहां से देख रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन से। ये देखें, ये देखें, यहाँ पर है, ये मैंने क्या कर दिया, रजिस्टर्स लिख दिया, और आगे उसकी क्या कर दी है, आईडी लिख दी मैंने, और आगे उसको क्या कर दिया मैंने, ये एडिट लिख दिया, तो वो एडिट पर आएगा इसके ऊपर क्लिक होने पर। तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई इसके ऊपर क्लिक होने पर, एडिट के ऊपर क्लिक होने पर हमारे पास न्यू के एडिट के ऊपर आता है, यहाँ पर आता है, और डीडी करवाता है एडिट क्या। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, कहाँ गया हमारा, हाँ यही है, इसको रिफ्रेश करेंगे और एडिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे अब, और ये देखें एडिट के फंक्शन के ऊपर वो आ रहा है। अब एडिट में, एडिट के फंक्शन में फंक्शनैलिटी क्या ऐड करनी है वो हमने पहले अपने पुराने वाले में की हुई थी, तो मैं वहीं से कॉपी करूंगा। यानी कि ये रजिस्टर कंट्रोलर जो पुराने वाला है, ये वाला, इसका एडिट फंक्शन मैं कॉपी करूंगा, एडिट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ है उसको मैं कॉपी करूंगा। अच्छा, ये छोटी सी चीज़ है, ये इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, बेशक कमेंट समेत सब कोई कॉपी कर लें। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर कर दिया मैंने इसको पेस्ट, कहाँ पर, जो हम न्यू फंक्शन बना रहे हैं, ये वाला रिसोर्स कंट्रोलर के एडिट का फंक्शन। तो इंपोर्ट की हुई है क्लास, हमें करने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद रिटर्न व्यू ये करवाता है। तो व्यू तो सेम ही रहेगा हर केस में। यूआरएल अगर यहाँ पर होता तो उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते, लेकिन क्योंकि ये व्यू है तो ये तो यही रहेगा। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एडिट का फंक्शन जो है ना वो वाकई उसको काम कर रहा है जो पहले हमारा पहले केस में ये था। इसको एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये देखें ये हसीब और ये वसीम और ये सारा एडिट वाला काम कर रहा है। तो ये इतना भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि अपडेट के ऊपर क्लिक करने पर इसको अपडेट करना चाहिए। तो ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो मैंने अपडेट जो करता है उसको कमेंट किया हुआ है, आपको दिखा सकता हूँ मैं कि अपडेट जो करता है यूआरएल उसको मैंने कमेंट किया हुआ था। अपडेट करता था ये वाला, और इसको मैंने क्या कर दिया हुआ है, कमेंट। मैंने सारा, ये सारे जो हैं वो इसी एक ही कंट्रोलर से, मैं एक ही यूआरएल से कर रहा हूँ सारा, ये चारों पांचों का काम एक ही यूआरएल से कर रहा हूँ। और अब अपडेट के फंक्शन को कैसे हिट करते हैं हम अपने रिसोर्स कंट्रोलर में, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन से देखेंगे यहाँ से। ये देखें, ये अपडेट का है। तो कहता है कि अगर
फोटोज के साथ उसकी ये कर्ली ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है कि आईडी, यानी कि हमारे केस में है रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के साथ अगर आप आईडी दे दें और उसका मेथड हो पुट, और उसका मेथड हो पुट, तो वो अपडेट के फंक्शन पर आता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस अपडेट के ऊपर क्लिक करने पर ये कहाँ जाता है। तो मैं यहाँ से ढूंढूंगा इसको कि एडिट वाला कौन सा है, ये एडिट वाला है, और इसमें से अपडेट का बटन जब क्लिक होता है तो वो फॉर्म कहाँ जाता है। ये देखें, ये अपडेट का बटन जब सबमिट हो तो वो फॉर्म कहाँ जाता है, वो एक्शन बताता होता है इसका। तो ये फॉर्म का ये एक्शन है, ये जाता था पहले अपडेट रजिस्टर वाले पर। अब इसको कहाँ जाना चाहिए, अब इसको जाना चाहिए रजिस्टर, रजिस्टर सिर्फ रजिस्टर स्लैश और उसकी आईडी, और वो आईडी क्या है, उसकी आईडी यहाँ पर, क्या हम उसको आईडी भेज रहे हैं या नहीं। आईडी हम इसको हिडन में भेज रहे हैं यहाँ से, ये देखें, ये हिडन में आईडी भेज रहे हैं। लेकिन अब हमें हिडन में आईडी भेजने की बजाय इसको ऊपर ही भेजना पड़ेगी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, क्योंकि अपडेट के मेथड को हिट करने के लिए उसका तरीका है कि आपने उसके यूआरएल के साथ ही उसकी आईडी भेजनी है, ये वाली यूआरएल के साथ ही उसकी आईडी भेजनी है। तो यही आईडी है एसटीडी और डैश आईडी जो जो यहाँ हम हिडन में भेज रहे हैं, इस केस में हम इसको यहाँ पर भेजेंगे इधर यहाँ पर, और यहाँ पर हम लगाएंगे साथ डॉट और वी कर देंगे। ये ब्रैकेटें नहीं आएंगी क्योंकि इधर उधर ऑलरेडी वो करली ब्रैकेट से लगी हुई हैं। तो अब ये देखें, रजिस्टर स्लैश और उसकी आईडी, और मेथड क्या होना चाहिए, अब मेथड इसका होना चाहिए पुट। मेथड पुट होगा और इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो फिर वो हमारे रिसोर्स कंट्रोलर के अपडेट के मेथड को हिट करेगा। और हमारा रिसोर्स कंट्रोलर ये है, और इसका अपडेट का मेथड कौन सा है, ये वाला। और इसको मैं डी डी एक दफ़ा लिख देता हूँ, डी डी, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, मैं बस वेरीफाई करता हूँ कि वो यहाँ पर आ भी रहा है या नहीं। अपडेट, जब वो उसके ऊपर क्लिक करे, जब वो अपडेट के ऊपर क्लिक करे तो वो यहाँ पर अपडेट वाले के ऊपर आए। इसको रिफ्रेश किया, और अब मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास वो डी डी होना चाहिए अपडेट, लेकिन इसने नहीं किया उसको अपडेट, इसने उसको अपडेट नहीं किया। क्या मसला हो सकता है, चेक करते हैं। ये इसमें ये हमने क्या सही लिखा है, अगर हम यहाँ पर इसको सिंपल एक दफ़ा हम आईडी वन लिख कर देखते हैं कि फिर वो, ये नंबरिंग ही होती है, मतलब कि आईडी उसकी वो नंबरिंग ही, और वेरिएबल अपने अंदर से वो नंबर ही निकाल कर इसको देता है। तो अब ज़रा इसको हम रिफ्रेश अगर करें और अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो क्या वो फंक्शन के ऊपर जाता है, नहीं जा रहा। अच्छा, मेथड उसका पुट हमने कर दिया है, यहाँ पर भी हम इसको मेथड दे सकते हैं, एट लगाकर, एट मेथड, और इसको यहाँ पर अगर हम पुट दे दें और यहाँ पर हम पोस्ट ही रहने दें, यहाँ पर हम पोस्ट ही रहने देते हैं, लेकिन अंदर हिडन में उसको पुट दे देते हैं। और अब चेक करते हैं, बैक आए, रिफ्रेश किया, और अब अगर अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो अब आ रहा है। तो ये इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप मेन मेथड में पोस्ट ही रहने दें, लेकिन हिडन मेथड में इस तरीके से आप पुट लगा दें तो वो फिर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या उसकी चाहिए, आईडी चाहिए जो नीचे वाली थी, उसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से,
ये जो हम हिडन में आईडी भेज रहे हैं, अब हम इसको हिडन में नहीं भेजेंगे, हम इसको ओपन आईडी भेजेंगे ऊपर यूआरएल के साथ ही, क्योंकि ये उसका रूल है, ये उसका तरीका है कि भाई आपने यहाँ पर ही उसको आईडी भेजनी है। डॉट लगाकर कंकेटिनेट करूंगा और ये मैंने लिख दिया। और अब इसको हम रिफ्रेश करें दोबारा से इसको रिफ्रेश किया, और अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूं तो इसको अपडेट वाले पर आना चाहिए। अब आ रहा है ये। तो अब अपडेट वाले फंक्शन पर तो आ रहा है, लेकिन अपडेट करवाना कैसे है, उसका जो मेन मेथड है वो हमने लिखा हुआ है अपने पुराने वाले अपडेट के फंक्शन के अंदर। तो हम वहां से उसको कॉपी कर लेंगे। ये रजिस्टर कंट्रोलर यहाँ से कहाँ गया? रजिस्टर कंट्रोलर हमारा था, ये तो रजिस्टर न्यू है ना, यहाँ ये रहा रजिस्टर कंट्रोलर, इसका अपडेट का फंक्शन ये वाला। ये इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, पूरे को कॉपी करूँगा, और ये भी सारा ही कॉपी कर लेता हूँ, और इसको अपने न्यू वाले में पेस्ट कर दूंगा। न्यू वाला जो अपडेट है, अपडेट का फंक्शन न्यू वाला। अच्छा ये तो, हाँ ये इसका न्यू वाला अपडेट का फंक्शन कहाँ है, ये है यहाँ पर। मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब इसमें एक बात सिर्फ हमें देखना है कि पहले तो हम भेज रहे थे आईडी हिडन में, और उस हिडन आईडी को हम इस तरीके से लेते थे, रिक्वेस्ट एडिट आईडी के नाम के तौर पर। अब वो हिडन में हम हिडन में भी बल्कि हम भेज रहे हैं और ओपन भी भेज रहे हैं। यहाँ से ये चेक करें, अगर आप रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर एडिट के अंदर, तो हम हिडन में भी भेज रहे हैं और ओपन में भी भेज रहे हैं। तो अब हमें हिडन में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें एडिट आईडी के नाम से अब हमें इसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ओपन में भेज रहे हैं, तो हम इसको सिंपल आईडी के लिख कर इसको हम वहां से निकाल सकते हैं, सिंपल आईडी लिखकर। यानी कि यहाँ से ये देखें, फाइंड रिक्वेस्ट के अंदर एडिट आईडी नहीं, बल्कि सिंपल अगर हम डॉलर आईडी लिख दें, ये हमने ऊपर डॉलर आईडी कहा हुआ भी है, अगर यही हम कंट्रोल सी करके और इसको फाइंड में दे दें कंट्रोल वी, तो ये सेम वही काम करेगी, एडिट आईडी वाला। तो ये इसको फाइंड करेगी, और फाइंड करने के बाद अ, अच्छा ये तो, ये लाइन तो हमारा कुछ भी नहीं कर रही है रजिस्ट्रेशन वाला, हमारा मेन जो अपडेट कर रही है। अच्छा वो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं वहां पर भी, और यहाँ पर भी हमें जो आईडी अब यूज करनी है वो रिक्वेस्ट के अंदर एडिट आईडी नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल हम डॉलर आईडी करेंगे, क्योंकि हम उसको ऊपर ओपनली भी भेज रहे हैं, यूआरएल में भी भेज रहे हैं। और जो चीज़ यूआरएल में भेजते होते हैं उसको हम इस तरीके से गेट कर लेते होते हैं, डॉलर आईडी करके रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर से उसको निकाल सकते हैं, जो अब ऊपर यूआरएल में भेजेंगे। और इसको हम यहाँ से, ये आगे आपको लॉजिक का तो पता है कि रजिस्टर के अंदर वो आईडी ढूंढता है और उसको अपडेट करवा देता है, और अपडेट करवाने के बाद क्या करता है, उसको दोबारा रिटर्न करवाता है, शो डाटा पर दोबारा आ जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये अपडेट का फंक्शन सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। हसीब की जगह मैं कर देता हूँ अब यहाँ पर मोहम्मद, और ये फर्स्ट वाला ही था, और साथ में आर भी लिख देता हूँ, साथ में मैं आर आर ई लिख देता हूँ, यार पूरा ही लिख देता हूँ, RESOURSC, रिसोर्स पूरा लिख दिया मैंने। और अब मैं अगर इसको अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पर, और ये देखें मोहम्मद वसीम और रिसोर्स साथ लिखा हुआ आ गया है। स्पेलिंग कंफर्म कर लीजिएगा रिसोर्स के, कि यही होते हैं, RESOURSC नहीं होता, सी होता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो हम भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा उसको दोबारा से एडिट कर लेते हैं, एडिट करने का जो ऑप्शन है हमारे पास, इसको मैं एडिट किया, और इसको मैंने एस की जगह क्या कर दिया, सी, और अपडेट कर दिया। तो अब ये क्या करेगा हमारे पास है, ये देखें एस की जगह सी हो चुका है। अब ये बाकी सारा काम हो गया, अब सिर्फ हमारे पास डिलीट वाला रह गया है। अब डिलीट का क्या करेंगे, डिलीट का करने के लिए हमें ये चेक करना है कि हम डिलीट के मेथड के अंदर कैसे हिट कर सकते हैं।
डिलीट के फंक्शन के अंदर कैसे आ सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे नहीं चलेगा, क्योंकि डिलीट वाला मैंने यूआरएल क्या किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है। मैं हर दफा आपको बताता हूँ कि वो मैंने कमेंट कर दिए थे सारे, और सारा काम हम एक ही यूआरएल के थ्रू कर रहे हैं। ये देखें, ये डिलीट वाला ये है ना, ये मैंने कर दिया हुआ है कमेंट, और सारा काम मैं इस एक यूआरएल के जरिए कर रहा हूँ। रिसोर्स यूआरएल इसको बोलते हैं, इसके जरिए मैं कर रहा हूँ, रिसोर्स राउट बोलते हैं। और इसके अंदर सारे आप पांचों के पांचों जो यूआरएल हैं वो यूज करके उसको इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कि डिलीट वाले मेथड के ऊपर हम कैसे हिट करते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय का मेथड है, डिस्ट्रॉय का मेथड हम कैसे हिट कर लेते हैं। हमने उसका जो मेथड है सिर्फ वो डिलीट करना है, मेथड डिलीट हो, और आईडी देनी है। रजिस्टर्स लिखेंगे, रजिस्टर लिखेंगे और साथ आईडी देंगे, और उसका जो मेथड है वो डिलीट होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं हम कौन सा अपना कोड, और जो एडिट वाला है, एडिट फॉर्म वाला, उसके नीचे ही था ये। हाँ, ये तो है शो डाटा वाला। अच्छा, ये एडिट डिलीट का ऑप्शन हमारे पास हो गया इसमें शो डाटा वाले में, यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के लिए ये तो है यूआरएल, हम ये काम करवा रहे थे पहले यूआरएल के जरिए। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। अगर हमने रिसोर्स कंट्रोलर के जरिए डिलीट करवाना है, तो उसका मेथड हमें क्या देना पड़ेगा, डिलीट। अब इसमें यूआरएल में तो हम मेथड उसका डिलीट दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यूआरएल कह रहा हूँ, एंकर टैग का मेथड तो होता है बाय डिफॉल्ट गेट। तो हम इसको कैसे डिलीट बनाएं, लिहाजा हमें इस डिलीट वाले एंकर टैग की जगह हमें एक छोटा सा फॉर्म लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा फॉर्म, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ सेलेक्ट करके, और मैं एक फॉर्म, छोटा सा फॉर्म लगा देता हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही बटन होगा। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म लगा देता हूँ, FORM फॉर्म, और इसके अंदर हम एक इनपुट लगा देते हैं, इनपुट, और इसकी टाइप जो है वो हम रख देते हैं सबमिट, और इसके वैल्यू जो है वो हम रख देते हैं डिलीट। और इसको बटन की फॉर्म देनी हो तो हम क्लास लगा देते हैं, क्लास समाल में बटन। ये बूटस्ट्रैप का है, अगर किसी को अभी बूटस्ट्रैप नहीं आती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बूटस्ट्रैप वाला लेक्चर ले सकते हैं। बटन और BTN दोबारा, और रेड कलर का था तो हम इसको देंगे डेंजर, BTN डेंजर। और ये फॉर्म बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पर हमने इसका जो एक्शन देना है, एक्शन असल होता है उसका यूआरएल। तो आमतौर पर हम ऐसे सीधा सीधा यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ। तो इसको यूआरएल के मेथड के अंदर इस तरीके से डालकर यूआरएल लिखकर इस फॉर्म में देना चाहिए। एक जगह पर हमने ये इस फॉर्म में दिया हुआ भी है, तो हर जगह पर इसको जब भी एक्शन देना हमने उसको इस फॉर्म में देना चाहिए। और एचरेफ में भी उसको यूआरएल की फॉर्म में ही इस तरह डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर यूआरएल की फॉर्म में ही देना चाहिए। और डिलीट का यूआरएल कैसे हम हिट करते हैं, हम उस मेन जो हमारा यूआरएल है रिसोर्स कंट्रोलर का, जो एक हमने नाम रखा था रजिस्टर, इसने फोटोज रखा हुआ है, हमने रजिस्टर रखा हुआ है web.php के अंदर। तो मैं यहाँ पर वो लिखूंगा रजिस्टर और स्लैश और साथ डॉट। अब हमने यहाँ पर आईडी कंकेटिनेट करवानी है, ये वाली $R और आईडी, ये जो ऊपर यहाँ पर आईडी हम भेज रहे थे, पहले वाले में भी हम आईडी साथ भेज रहे थे, लेकिन इसमें ज़रा ये तरीका है इसका, इस तरीके से भेजना है कि पहले रजिस्टर लिखना है और फिर उसकी आईडी भेजनी है। और मेथड इसका क्या होगा जी, मेथड हम अभी डिलीट रख कर देख लेते हैं, अगर ना चला तो फिर यहाँ पर पोस्ट ही रहने देंगे और नीचे उसको ऐट मेथड लगाकर डिलीट कर देंगे। दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। और ये फंक्शन इस तरीके से क्लिक होने पर कहाँ पर आना चाहिए, इसको रजिस्टर न्यू के डिस्ट्रॉय वाले मेथड पे आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं DD लगा देता हूँ और चेक करूँगा कि क्या वो वाकई यहाँ पर आ रहा है या नहीं। ओके लगा दिया मैंने इस दफ़ा।
ओके, और इसको हम बैक आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें थोड़ी सी उसकी सेटिंग चेंज हो गई है, क्योंकि पहले बटन था और इसमें अब हमने इनपुट लगाई है। डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो क्या वो आ रहा है? वहां पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा इसको? दोबारा से हम चेक करते हैं। शो डेटा वाला जो हमारे पास है फॉर्म, उसके अंदर एक्शन उसका ये है, मेथड ये है, और इसको आना चाहिए रजिस्टर और स्लैश। इसको पोस्ट करके और एट मेथड लगाकर, अच्छा एट सी एस आर एफ टोकन भी हमने नहीं डाला था, पहले वो डाल के देख लेते हैं। एट सी एस आर एफ टोकन, और इधर अभी हम डिलीट ही रहने देते हैं, डिलीट। अब इसको हम चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, डिलीट के ऊपर क्लिक किया, नहीं आया। अ, अब हम इसको क्या करते हैं, डिलीट मेथड ऊपर लिखने की बजाय यहाँ पर पोस्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पर नीचे उसको हिडन में, जो ऐड के साथ जो भी चीज़ हम भेजते हैं वो हिडन में जाती है। हिडन मेथड, उसका जो हिडन मेथड है उसमें हम दे देते हैं डिलीट। ओहो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? डिलीट हिडन में हमने उसको हिडन मेथड डिलीट भेज दिया। और अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, बैक आकर रिफ्रेश किया। अब हम डिलीट के ऊपर अगर क्लिक करें तो ये देखें अब ये जा रहा है। तो ये आप रूटीन बना लें कि ऊपर आपने मेथड पोस्ट या गेट ही रखना है। अगर डिलीट भेजना तो फिर पोस्ट ही रखना है, और अपडेट और एडिट करना तो फिर पोस्ट ही रखना है। जब भी हिडन में भेजना है उसको पुट करके हिडन में भेज दें, अगर अपडेट करना और डिलीट करना तो फिर डिलीट का हिडन में भेज दें, तो वो हमारे रिसोर्स कंट्रोलर के डिस्ट्रॉय फंक्शन को हिट कर लेगा यहाँ पर, इसके इस फंक्शन को हिट कर लेगा। और डिलीट का फंक्शन, जो डिस्ट्रॉय का फंक्शन है, वो हमारे पास वो क्या करता था, हम उसको वहां से कॉपी कर लेते हैं हमारे पुराने रजिस्टर कंट्रोलर में से। ए, और हमारे फंक्शन का नाम क्या था, डिलीट वाला। अच्छा, हमारे फंक्शन का नाम ही डिलीट था, लेकिन उधर हमारे फंक्शन का नाम क्या है, डिस्ट्रॉय है। तो वहाँ उनका नेमिंग कन्वेक्शन है, आप उनको नामों को चेंज नहीं कर सकते वहाँ पर, जो हमारा रिसोर्स कंट्रोलर होता है। यहाँ पर ये न्यू में, यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, पेस्ट कर दिया। और ये सारा वही है, दोबारा से शो डाटा में आ जाएगा डिलीट करने के बाद, और ये हमारा चल जाएगा। इसको दोबारा से मैं बैक आया, रिफ्रेश किया, और ये देखें मोहम्मद वसीम रिसोर्स वाले को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट के ऊपर क्लिक किया, और वो देखें वो डिलीट हो गया, और ये नीचे हिना वाला आ गया। इसमें समीर जो है, समीर, समीर इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो देखें बीच में से समीर डिलीट हो गया और दोबारा शो डाटा पर आ गया। तो ये देखें जी, रिसोर्स कंट्रोलर का ये फायदा है कि हमने क्या किया, हमें ये सारे फंक्शंस जो है ना, जो भी हमने हमारे यूज के फंक्शन थे उसके डमी फंक्शन उसने बना के दे दिए थे। ये वाले डमी फंक्शन बना के दे दिए थे। अंदर जो लॉजिक लिखना था हमने वो पुराने फंक्शन में से लॉजिक को कॉपी कर लिया। और ये देखें, ये इतने यूआरएल राउट लिखने की बजाय हमें सिर्फ एक ही राउट लिखना पड़ा है, ये वाला। तो एक दो तीन चार पाँच, पांच राउट्स लिखने की बजाय हमें ये एक ही राउट लिखना पड़ा है, रिसोर्स राउट। और इसके अगेंस्ट हमने ये पांचों राउट, इन पांचों राउट्स की बजाय हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक राउट लिख कर अपना काम चला रहे हैं। तो ये रिसोर्स कंट्रोलर का फायदा होता है। और अगर हम चाहें तो ये जो रजिस्टर वाला हमारा पास है, ये वाला रजिस्टर कंट्रोलर, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, फिर भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि हम अब रजिस्टर न्यू वाले से अपना काम चला रहे हैं। अब रजिस्टर वाले का कोई काम नहीं है, रजिस्टर कंट्रोलर का हमारे पास कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं हो रहा। और ये जो हमने कमेंट किए हुए हैं इनको भी हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमने इसमें अपनी मर्जी के और फंक्शन भी ऐड करने हैं, मतलब कि ये जो रजिस्टर न्यू है, कोई बच्चा चाहता है और वो कहता है कि हमने अपना एक नया फंक्शन, एक और हमें हमारा इससे गुजारा नहीं हुआ,
5 फंक्शन थोड़े हैं, हमें यहाँ पर एक और फंक्शन ऐड करना है। तो वो कहता है कि अपना पब्लिक फंक्शन लिखकर न्यू फंक्शन के नाम से तो आप कर सकते हैं। मैं बताने का मकसद ये है पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम वो का रख देता है न्यू फन, एफ न्यू फन, और आगे ये ठीक है क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पर और डी में अभी सिर्फ इस फंक्शन को मैं डी करवा देता हूँ। डी में मैं लिख देता हूँ माई न्यू फंक्शन इन रिसोर्स कंट्रोलर। मेरा रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर एक अपना न्यू फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हिट हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो तरीके हैं, सिर्फ ये जो उसके प्री डिफाइंड फंक्शंस बने हुए हैं उनको हिट करने के तरीके हैं हमारे पास, इसने यहाँ पर बताए हुए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सिर्फ इन 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 मेथड्स को हम हिट कर सकते हैं, इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय। इनके अलावा अगर अपना मेथड है तो उसके लिए फिर हमें दोबारा से उस इस फंक्शन को हिट करने के लिए हमें अपना राउट लिख लेना पड़ेगा। मतलब कि उस फंक्शन को अगर हिट करना है तो मैं यहाँ पर राउट लिखूंगा, ROUTE राउट। ये सिर्फ 5 6 फंक्शंस हैं, उनमें हमें ये हेल्प आउट करता है। अगर उससे ज्यादा लिखने हैं तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आमतौर पर हमारा जो गुजारा है वो 5 फंक्शन से हो जाता है। मेनली यही यूज होते हैं, क्रिएट के, अपडेट के, डिलीट के, और उसको डिलीट करना हो, उसको अपडेट करना हो, तो आमतौर पर हमारे यही फंक्शन यूज होते हैं। लेकिन अगर आप न्यू भी लिखना चाहते हैं तो उसको फिर हमें यहाँ पर न्यू फंक्शन को हिट करने के लिए उसको एक पाथ देना पड़ेगा। लेट्स सपोज वो गेट का फंक्शन है, तो गेट के अंदर आप कहते हैं कि अगर कोई लिखे न्यू, अगर कोई ऊपर उसका जो URL है न्यू को हिट करे तो कौन सा फंक्शन उसको हिट होना चाहिए, यहाँ पर आप लिख देंगे सेम जैसे पहले तरीका था कि आप रजिस्टर रजिस्टर न्यू, REGISTER, रजिस्टर न्यू कंट्रोलर क्लास, और उसका कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ से वो कॉपी कर लेंगे, माई न्यू फन है, और इसको हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो सेम वैसे पुराना तरीका कि जो भी मेथड हो, जो भी URL है, उसको हमने अपने कंट्रोलर का नाम लिखना है और आगे उसके फंक्शन का नाम लिख देना है। तो ये न्यू फंक्शन को हम इस तरीके से हिट कर लेते हैं। अगर हमें इजाफी फंक्शन लिखना पड़े तो आमतौर पर हमें नहीं लिखना पड़ते, लेकिन बाज दफ़ा जब ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं तो हमें लिखना भी पड़ जाते हैं इस तरीके से। रिसोर्स कंट्रोलर के अलावा, रिसोर्स फंक्शंस के अलावा अपने फंक्शन भी लिखना पड़ जाते हैं। तो URL मैंने क्या बताया है, न्यू बताया है कि जब कोई न्यू लिखे तो वो उस कंट्रोलर के न्यू फन वाले फंक्शन को हिट करे, और उसमें मैंने डी लगाई हुई है कि माई न्यू फंक्शन इन रिसोर्स कंट्रोलर। ये देखें यहाँ पर मैंने वो डी लगाई हुई थी जी। ओहो, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये मैंने, ये देखें इस फंक्शन को अब हम हिट कर रहे हैं और डी लगाई हुई है माई न्यू फंक्शन इन रिसोर्स कंट्रोलर। तो आप बेशुमार अपनी मर्जी के और फंक्शन ऐड करना चाहें तो उनको भी, जैसे सिंपल फंक्शंस को हम कंट्रोलर के अंदर हिट करते हैं उस तरीके से हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके इन फंक्शंस को, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उनको हिट करना हो तो उनको भी हम वैसे इस सिंपल तरीके से हिट कर सकते हैं, इस सिंपल तरीके से हिट कर सकते हैं। लेकिन हमें फिर हर के लिए एक एक लिखना पड़ेगा, तो फिर हमें रिसोर्स कंट्रोलर बनाने का फायदा क्या होगा? तो उसका फायदा यही है कि इसको एक ही URL के जरिए सारे फंक्शंस को हिट किया जाए, उसके मेथड को, तरीकों को फॉलो करते हुए, जो कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने इंडेक्स के फंक्शन पर आना है तो आप सिर्फ उसका URL लिखेंगे और मेथड गेट होना चाहिए। क्रिएट पर आना है तो ये उन्हें इस तरीके से, स्टोर पर आना है तो सिंपल ये लिखें और मेथड पोस्ट होना चाहिए, शो पर आना है तो ये लिखें और मेथड गेट होना चाहिए, अपडेट करना है तो ये आप इस तरीके से लिख कर और मेथड पुट होना चाहिए, डिलीट करना है तो मेथड उसका डिलीट होना चाहिए। तो ये था जी हमारा रिसोर्स कंट्रोलर, जो कि हमें
कम से कम राउट से लिखने में हेल्प आउट करता है। एक ही राउट से हम 5-6 राउट्स का काम एक ही राउट से ले लेते हैं, तो ये रिसोर्स कंट्रोलर का बेनिफिट होता है। इसके बाद हमने एक पैकेज पढ़ना है लारावेल के अंदर, वेरी यूजफुल पैकेज है। उसमें बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं, वो यार उस पैकेज का नाम है। और उस पैकेज में भी ये रिसोर्स कंट्रोलर ही यूज होता है। तो अगर आप ये अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है, उसमें बेशुमार आपके काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। वो ऑथेंटिकेशन का, लॉगिन करवाने का, यूजर को कौन सा रोल देना है, कौन सा यूजर क्या कर सकता है, वो सारा काम बड़ी आसानी से हम उस पैकेज के जरिए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा उस पैकेज को स्टडी करना मकसद है, और उसमें ये रिसोर्स कंट्रोलर यूज होता है। तो इस रिसोर्स कंट्रोलर को आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है। और आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है यही वाला, आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को जिस तरह मैंने कन्वर्ट किया है सारे को रिसोर्स कंट्रोलर में न्यू रजिस्टर के नाम से, आपने भी इसको अपने जो भी आपका जिस नाम का पहले कंट्रोलर है उसके साथ न्यू लगाकर एक रिसोर्स कंट्रोलर बनाकर सारा उसको इस तरीके से अपडेट कर लेना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।